आज मैं गीता का 14 अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। हे अर्जुन, ये कामना करे जीव का नाश, जिनको निष्बासर रहे धन लेने की आस, जोड़ जोड़ कर लक्ष्मी धरे तिजोरी बीच वो तामस नर जानिए, वही जगत में नीच, ऐसा नर संसार में यश सरक नहीं पाया। जब त्यागे इस देह को तुरंत नरक में जाए, इस कारण सब कामना करो मित्रवर दूर भाव, सदा निष्काम हो करो कर लो युद्ध जरूर। फिर श्री कृष्ण बोल रहे हैं, फिर भी ज्ञानियों में श्रेष्ठवान मैं तुझको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनि जन मोक्ष रूप ब्रह्म सिद्ध को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय नहीं जन्मते और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे कौन्ते, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाभाव, प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निराकार आत्मा को बांध लेते हैं। अंगन इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निर्प्रद हैं। जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है, रागमत रजगुण से तृष्णा एवं आसक्ति उत्पन्न होती हैं। जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती हैं, तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है। ये भ्रम आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है और मोह में फंसाता है। हे भारत, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म उत्पन्न करता है, तम सब ज्ञान को ढक प्रमाद पैदा करता है। हे भारत, सतगुण रज और तम को दबाकर बढ़ाता है। इसी प्रकार रज तत्व सत्य और तम को और तम सत्य एवं राज को दबाकर बढ़ाना चाहता है। इस देह में इंद्रिया द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए कि सतगुण को विशेष वृद्धि हुई है। हे भारत, रजगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती हैं। हे कुंदनंदन, तमोगुण की प्रबलता में विवेक, अनुगम, प्रमाद और मोह ये सब होता है। जब देह को सतगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वो ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजगुण के उदय से मरकर कर्मों से आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय से मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंकारी रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजस से लोभ तथा तम से प्रमाद मोह एवं अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम इन तीनों गुणों को जान लेता है, वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्यों ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपाय से वो तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडु नंदन, प्रकाश वृत्ति होने से उनकी इच्छा न करे। उदासीन मनुष्य के समान, जिसको सुख दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, ये जानकर जो निर्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता है, जिसको सुख और दुख मिट्टी पत्थर और स्वर्ण प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर हैं, जिसने सभी बछेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणगीत कहते हैं। जो अन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वो तीनों गुणों को जीतकर
ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म के अखंड सुख का भंडार में